आप देख रहे हैं वायर फटाफट। इस वीडियो में मैं आपको केजरीवाल से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ दूंगा और जानेंगे कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में क्या सोचती है। कल ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाते हुए कोर्ट में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में आम खा रहे हैं, वो मीठी चाय पी रहे हैं और स्वीट्स भी खा रहे हैं। केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल चाहते हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए ताकि उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल मिल जाए। जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो हम उस वक्त दिल्ली की जनता के बीच गए ये जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं और क्या है उनकी राय सीएम के अरेस्ट के बारे में। देखिए, समझिए। तो अभी केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए हैं, जेल में हैं। आपको क्या लगता है? जेल में है वो तो गलत लेके आया उसको। अभी तक तो उसका कोई सबूत भी नहीं मिला है। जिससे उसका वो जेल में रहने से उसका और वोटर बढ़ गया है, पब्लिक और उसको चाहने लगा है ज़्यादा। तो नेक्स्ट टाइम लग रहा है वही दिल्ली में आने वाला है। तो आपको लगता है जीतेंगे? जीतेंगे, क्योंकि उसका जेल में रहने से वोट और ज़्यादा बढ़ गया है उसका। बीजेपी जो चाल चल रहा है ना उसके लिए, वो उसके लिए खतरा ही हो जाएगा, ये कन्फर्म है। केजरीवाल तो खाने भी नहीं आफत कर दिया। जा भाई दूसरे से बताइए ना, शर्मा क्यों रहे हैं? खाने ला तो मर रहा है, अच्छा, काम धाम नहीं है। काम धाम नहीं है। पूछना है, थोड़ा इधर आइए। बोलिए ना, बोलिए। यहीं से बोलना है। क्या अभी केजरीवाल जी को जेल हो गया है, कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? उस पागल के बच्चे ने ना जो मोदी ने किया उसके साथ, हाँ। इसको तो जवाब मिलेगा, किसको? लेकिन मोदी को, हाँ। लेकिन अभी नहीं मिलेगा। इसकी अभी कुर्सी है ना, तो अभी कुर्सी का गमन में अभी आज इसको फांसी दे रहा है, कल उसको कर रहा है, कल उसको कर। इसका जब नंबर आएगा इसको कौन बचाएगा? इसको अभी ये कहाँ घूम रहा है ये। और क्या बोलूँ उसके बारे में? ज़्यादा बोलूँगा तो मेरी वीडियो बना के वो करेगा। इसके बारे में और क्या बोलूँ? आदमी के जो मन में विचार है ना, अभी इस टाइम कोई बोलना नहीं चाह रहा है इस बयान के लोरे के चक्कर में। क्या बताऊँ आपको, बस। उसके बारे में क्या सोचते हैं भाई, ये हम लोग को तो कुछ पता नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखो जी, जो करेगा वो पाएगा। घोटाला वो करेंगे तो हम जाएंगे जेल कि वही जाएंगे? तो आपको लगता है कि वो मतलब घोटाला ये किए हैं शराब? पेपर में क्या आ रहा है, ये है कि नहीं किया है? वो तो दुनिया पत्रकार बता रहा है, हम क्या बताएंगे? अगर कोई कुछ करेगा नहीं तो उसको उठा के जेल में कैसे डाल देंगे? तो अभी तो उस पर केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है, कुछ तभी तो चल रहा है। कुछ है तभी तो चल रहा है ना। फोकट में तो चलेगा नहीं, फोकट में तो किसी के ऊपर नहीं चलेगा। केजरीवाल का ऐसा नाम आता है जैसे केजरीवाल ले रहा है, घूस ले रहा है, जो भी ले रहा है, मगर वो केजरीवाल नहीं रहा, वो जो ले रही है बीजेपी। कैसे? बीजेपी ले रही है, कैसे? दिखा भी रहे हैं, सबको मालूम भी है। अब बीजेपी वाले जाता नहीं है। अभी जो इतना वो चल रहा है, नाम तो बीजेपी का आ रहा है, किसी का और किसी और पार्टी का आ रहा है। क्या चल रहा है बताइए। घूस वाला, घूस को है। जो बॉन्ड का आजकल इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, क्या जानते हैं? हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का मतलब क्या सिस्टम क्या है वो हमें भी नहीं मालूम, और वो सिस्टम बहुत बड़ा है। करप्शन तो उसी से हो रहा है ना सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रिक बॉन्ड से ही करप्शन चालू है। मोदी जी कहते हैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हैं? करप्शन हटा दो, करप्शन हट रहा है। खुद तो भ्रष्टाचारी भरे जा रहे हैं अंदर, और जो काम करने वाला बंदा है उसको अंदर। कल एक शेयर बाहर आ गया, दूसरा शेयर अंदर कर दिया। वो सत्यपाल मलिक ने भी तो स्टेटमेंट दिया था कि ये चुनाव से पहले इसको पैक कर देंगे केजरीवाल को। तो ये हो ही गया, देख लो। 10 महीने हो गए जो स्टेटमेंट को ना दिए हुए। सत्यपाल मलिक ने बोला था कि केजरीवाल अरेस्ट हो जाएगा चुनाव से पहले, और वो हो गया। तो हाँ, वो चुनाव के कॉन्सिक्वेंस है, वो चुनाव जीतने के लिए मोदी कर सकते हैं ऐसा। भ्रष्टाचार हुआ है तभी तो कोर्ट में है ना, जेल में। कोई बात कुछ अभी नहीं कह सकते। नहीं, हमें साबित नहीं होता, कोई जुर्म साबित नहीं होता, तब तक आप किसको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? अभी जो उन गवाह हैं वो पहले तो खुद ही बीजेपी ने उनको गिरफ्तार करा था। अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं। वो खुद उनको बॉन्ड, उनको पैसे भेज दिए बीजेपी को, अब उनको सरकारी गवाह बन गए और इसलिए अंदर कर दिया। उसको ज़बरदस्ती अंदर करा है, कोई कानून के तहत तो अंदर करा नहीं है। और अभी ट्रायल पे है, कस्टडी में है, वो गिरफ्तार, वो जेल में थोड़ी ना गए हैं, कस्टडी में है अभी। लेकिन मेरे हिसाब से तो तानाशाह चल रही है, लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह है। केजरीवाल
रोड खुदी हुई थी, केजरीवाल आ नहीं पाए थे, उसी दिन केजरीवाल की तुड़ाई उसी दिन हो जाती। ये हमारे बच्चे दबे थे जमुना पार में, केजरीवाल की तुड़ाई उसी दिन हो जाती, क्योंकि रोड सारे खुदे हुए थे, गाड़ी आ नहीं पाई उसकी उसका काम उसका उसी तमाम उसी दिन हो जाता। अभी जो अरेस्ट हुए हैं तो क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया हुआ, जब करा जैसा करेगा वैसा भरेगा। साहब जब जब उसने अल्लाह के साथ बैठा था, कहता जी मैं कुछ नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी ये नहीं करूँगा। साला करोड़ों के मकान में बैठा हुआ है, सरकारी गाड़ी यूज़ कर रहा है, यानी सारा कुछ सरकारी यूज़ कर रहा है। फिर अब उसके वैसे ही कहता कांग्रेसियों के खिलाफ बोलता था, आज कांग्रेसियों के साथ आज उनके बाप हो गए कांग्रेसी। बीजेपी ने गलत किया है, केजरीवाल के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। हैं अब बता रहे हैं संजय को जमानत मिल गई है, इलेक्शनों का टाइम है। अरे जब बंदी करना था, सारी इंक्वायरी करनी थी, इलेक्शनों के बाद में कर लेते, कम से कम इसने इलेक्शन तो लड़ने देते। तो मेरे विचार से गलत किया है भाई। चुनाव के टाइम में, चुनाव से पहले भी इसको अरेस्ट कर सकते थे। चुनाव के टाइम नज़दीक आया तब इसको अरेस्ट करके अंदर कर दिया ताकि इसका वोट कटे और बीजेपी आगे बढ़े। कि ये नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा ये। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ जो कर रहे हैं बीजेपी अगर कर रही है तो इसका उल्टा इफेक्ट पड़ सकता है बीजेपी पे? पड़ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है धीरे, पता तो लग ही रहा है कि कैसे थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप चल रहा है सिस्टम, कि कुछ भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से। सारी ईडी सीबीआई सिर्फ जो अगेंस्ट में पार्टीज है उनके अगेंस्ट चला रहे हैं, मतलब उसका सही औजार बना रखा है उन्होंने ना, कि दूसरी पार्टीज को करो। बाकी बीजेपी भी बहुत सारे हैं, मतलब बीजेपी में भी एक नहीं बहुत सारे बंदे हैं जो करप्ट है अच्छी तरह से दबा के, और जो दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं वो जो बीजेपी में जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, समझ रहे हो। वो चले गए वहाँ पे तो उनके सारे केसेस हट जाते हैं। ऐसे असम का है वो कौन है, हेमंत सोरेन, वो कितना वो करप्ट आदमी एकदम वो अब उस पर कुछ नहीं हो रहा। हेमंत सोरेन तो नहीं, हेमंत सोरेन नहीं है वो, शर्मा, विष्णु शर्मा कुछ करके ना, विष्णु शर्मा असम का जो चीफ मिनिस्टर है। देखो ईडी ने पकड़ा है तो सही होगा, गलत क्या होगा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं घोटाला करा होगा तभी तो। अगर सच्चे होते तो 9 संबंध आने के बाद में एक भी संबंध पे पेश ना होना और उसको टाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। अगर सच्चे होते तो वैसे कह रहे मैं मेरे को फंसाया जा रहा है। अगर फंसाया जा रहा था तो पहले संबंध पे जाके बोलते हैं ना, कोर्ट में जाके पेश होते। क्यों नहीं ईडी के सामने पेश हुए? जब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, अब कह रहे पॉलिटिशियन ये है, मोदी फंसा रहा। मोदी कहाँ से फंसा रहा? मोदी अपना काम कर रहा है और ये अपना काम कर रहे हैं, ईडी अपना काम कर रही है। तो ये है इसमें, केजरीवाल जो भी है करा है तो भुगतेगा, उसमें कौन सी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि क्या विपक्ष ही भ्रष्ट है? क्या ये जो सरकार चला रहे हैं ये इनका कोई आदमी भ्रष्ट नहीं है? संबंध की तो देखो, मैं कहता हूँ चाहे बड़ा आदमी कितना ही क्यों ना हो, इसकी कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहिए, संबंध की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आप इसका मतलब यह है कि आप डिफ़ॉल्टर है जो डर है। कोर्ट सम्मन आया, एक आम आदमी को सम्मन आता है, भागता चला जाता है, पहुंच जाता है, और वो तो देश के जिम्मेवार आदमी है, उनको तो जाना ही चाहिए। आप रिपोर्टर के नाते आप बताइए हमें, क्या सरकार के आदमी कोई भ्रष्ट नहीं है? जो भ्रष्ट होके जाते हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, वो बिल्कुल साफ नीति के बता देते हैं बीजेपी की, ये तो बिल्कुल साफ क्लीन चिट है। ये इस चीज़ को आप दर्शाओ ना, आप प्रेस चला रहे हो तो आप इस चीज़ को दर्शाओ कि ये प्रेस वाले का काम है, आम आदमी नहीं कर सकता ये काम। और क्या केजरीवाल भ्रष्ट है? मैं नहीं मानता हूँ भ्रष्ट है। जब तक विपक्ष की ख़त्म करने की साजिश चली हुई है सारी जो भी है। मैं तो ये कहूँगा कि गलत है उनको जेल में डाला है, वो गरीबों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, शुरू से मेरे बच्चे सरकारी में पढ़े हैं और मेरे को पहले से अब मैं पढ़ाई में बहुत, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उनको, और साफ़ सफाई, पहले स्कूल गंदे रहते थे, अब इतने नीट क्लीन, ऐसा बिल्कुल प्राइवेट को भी टक्कर दे रहे हैं सरकारी स्कूल। ठीक है, पढ़ाई में भी टक्कर दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी सरकारी पढ़े हैं, उस टाइम पे नहीं थी सरकार आम आदमी तो हम नहीं आगे निकल पाए। मगर कहाँ रहते हैं आप? मैं अम्बेडकर नगर रहता हूँ, खानपुर अम्बेडकर नगर। बोलता है, अब भी झूठी बोलता है। अगर झूठा ना होता तो एक नोटिस में जाता ना। इतने स्कूल खुलवा दिए मैंने, इतने बसें लगवा दी रोड में, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, झूठी तो है। अब हम भी बस में आते हैं, भाई जो घंटों बस में इंतज़ार करना पड़ता है तब बस मिलती है। अब
अब ये है, अभी कलेक्टर ने बस ख़त्म कर दी, ये इसी चला दिए। अब भाई हम 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले हैं, ठीक है। अगर 50 रुपये रोज़, 100 रुपये रोज़ बस में किराया खर्च करेंगे तो हम घर में बच्चों को क्या खिलाएंगे। और लेडीज सबका जो माफ हाँ। किया है, लेडीज सबका जो माफ किया है, यार लेडीज सबकी नहीं निकलती बाहर, सब नहीं निकलती। सबकी लेडीजें बाहर नहीं निकलती है नहीं। अब लेडीजों को माफ़ करा, अब ये 1,20,000, 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रही है, बस में फ्री जा रही है। और जो बेचारा 12,000 रुपये महीना कमा रहा है वो धक्के खा रहा है। और औरतें और कहती है, यो इशारा करती है, यो अबे जब फ्री जा रहे हो बहन, जो हमने पैसा खर्च करा है, यो दिखाती है अंगुली करके, है नहीं। फिर बाकी अब आप ही देख लो ना, इतने दिन हो गए जेल में, उसको सबूत उसको लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। पहले भी इसके लिए तैयारी किया था जेल में रहने के लिए, फिर भी सबूत नहीं मिला था इसके लिए। ये तो एक मोहरा बना कर उसको किया अंदर, ताकि इसका वोट कटे, चुनाव के टाइम में अंदर रहे तो बीजेपी निकल सकते हैं। लेकिन वो उल्टा ही हो गया, उसके लिए और वोटर बढ़ गया है दिल्ली में। इससे पहले आपको 2-3 दिन पहले जो इसका रैली था यहाँ पे, वहाँ पब्लिक पे जो बहुत ज़्यादा देखा उभर के आया था, बहुत सपोर्ट करने लगे हैं उसको। क्योंकि अभी इसके यहाँ पे जो है लोकप्रियता ज़्यादा है, यहाँ पे सांसद की सीटें निकल सकती हैं इसके, इसलिए गिरफ्तार करा है बीजेपी की साजिश है। को जिस तरह से ईडीज़ को कर रही है उनके साथ, और उनकी पार्टी के साथ, मतलब बीजेपी को छोड़ के सब पार्टियों के साथ वही सब हो रहा है, बस बीजेपी के साथ नहीं हो रहा। किस तरह से ट्रीट कर रही है, क्या गलत लग रहा है? जैसे उनको जेल में डाल दिया गया है ये सब, और जिस तरह से भी बीजेपी वाले लगे हों। जो अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो या अदर पार्टी किसी का भी हो, बीजेपी में हो गया आ जाएगा तो वो मतलब धुल जाएगा वॉशिंग मशीन की तरह, वही वाला हाल है। बट मतलब नेता सारे करप्ट है, ऐसा किस मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई भी नेता करप्ट नहीं है। बट ये नहीं कि बंदा बीजेपी में आएगा तो वो क्लीन हो जाएगा, वो साफ सुथरा हो जाएगा, तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। ऐसे लोग हैं बीजेपी के अंदर जिस पे 10-10 सीबीआई केसेस लगे हुए हैं, बट उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। करप्ट सारे होते हैं, कोई थोड़ा होता है कोई ज़्यादा होता है। हो सकता है केजरीवाल भी करप्ट हो, बट इट डजंट मीन के पूरी बीजेपी के एकदम क्लियर है। बहुत सारे हैं ना, ईडी बीजेपी वालों को तो नहीं उठाती, कितने सारे हैं बीजेपी के, तो सब दूसरी पार्टीज़ के पीछे के पड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के जैसे वो अकाउंट्स फ्रीज करा दिए, सब कुछ ये मतलब ये सब तानाशाही टाइप चल रहा है थोड़ा बहुत। गलत वालों के साथ अन्याय है ये। क्यों बस ये कानूनी काम है तो साहब देखो कोई कहे, लेकिन मैं मेरे विचार से गलत हो रहा है उनके साथ बहुत। पार्टी कर रही है या आम आदमी कर रहा है उनके साथ, कोई भी कर रहा है, गलत कर रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि आपको काहे लगता है कि गलत है? गलत तो है ही है। सिसोदिया जी को पहले अंदर किया, वहाँ से बाहर नहीं आए, अब इन्हें कर दिया अंदर, क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं तो मोदी ने क्या नाम बहुत गलत काम करा है। वो क्या नाम केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा था, क्या नाम है गरीबों के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था, क्या नाम है जी, ठीक है जी। और हम तो ये कह रहे हैं क्या नाम है केजरीवाल का नाम है अपना क्या नाम है जितना जल्दी आ जाए उतना बढ़िया रहेगा, क्या नाम है अच्छा क्या नाम है देश के बारे में बहुत बढ़िया सोच रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था। ये राजनीति है भैया जी, उसमें जो भी रूलिंग होती है ना तो वो ओपोजिशन को उसकी कमियां निकालती है, और वो कितनी कमियां सही हैं गलत हैं ये तो कोर्ट डिसाइड करता है। आप और हमारी नज़र में अगर हम कहते हैं गलत है कोई मानेगा नहीं, हम कहें ठीक है कोई नहीं। अभी ये बहस यही चल रही थी कि गलत को गलत कहना, मैंने कहा आपकी नज़र में गलत है वो, पर दूसरे की नज़र में गलत नहीं है, तो आप कैसे उसको कहोगे कि ये गलत है? तो अब केजरीवाल जी अगर अंदर है या बाहर है, और कुछ लोगों की नज़र में भाई गलत है और कईयों में ठीक है, जिसकी नज़र में गलत है और आपकी नज़र में ठीक है, तो इसका कोई पैमाना नहीं है। कोर्ट डिसाइड करेगा, जो करेगा कोर्ट ही डिसाइड करेगा, और कोर्ट कर ही रहा है डिसाइड। कल जैसे कि संजय सिंह को उन्होंने इंटर्म बेल दे दी है, तो कुछ रीज़न होगा ना दिया है। हमने लगभग 60 लोगों का इंटरव्यू किया, सभी इंटरव्यू को दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हमने कुछ ही इंटरव्यूज को आपके सामने रखा, आपको दिखाया। जिनका हमने इंटरव्यू किया उसमें से 80% लोग केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे, लगभग 5% लोग कोर्ट पे छोड़ रहे थे कि ये कोर्ट डिसाइड करेगी केजरीवाल सही हैं या वो करप्ट है, और लगभग 12 से 15% लोग उनके अगेंस्ट थे। आज लोकसभा इलेक्शन का पहला फेज भी शुरू हो गया है, हम आपको उसकी भी न्यूज़ लाते रहेंगे।
अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे वायर फटाफट।